बारिश के मौसम में चिड़िया और कबूतर अपनी अपनी दुकान सजाए बैठे थे। बारिश का पानी टपक टपक कर चिड़िया की सब्जियों पर गिर रहा था। ऐसे मौसम में कोई ग्राहक भी तो नहीं आ रहा। सुबह से बैठा हुआ हूँ, अभी तक एक भी सब्जी नहीं बिकी। दूसरी तरफ चिड़िया भी परेशान बैठी हुई थी। जाती हूँ और आज फिर कल की तरह दो चार बातें सुनकर कबूतर से मुफ्त में सब्जी लेकर आती हूँ। गोरी कभी ऐसा सोचकर अपने घर से निकलती है। कबूतर कबूतर, तुम्हारी सब्जियाँ तो एकदम ताजा है और अच्छी हैं। देखो तो वो चिड़िया कैसे पुरानी और बेकार की सब्जियाँ बेच रही है। मैं अपने खेतों से ताजी सब्जियाँ तोड़ कर लाता हूँ। मुझे तो तुम्हारी ही सब्जियाँ पसंद हैं। आज फिर वो चिड़िया मुझे आवाजें दे रही थी कि अगर पैसे नहीं है तो उधार ही सब्जी ले जाओ। मगर मैंने सोचा कि अगर उधार ही सब्जी लेनी है तो अपने कबूतर भाई से ले लेती हूँ। वो चिड़िया मेरे ग्राहकों को खराब करती है। गोरी बहन, तुम सब्जी ले जाओ, पैसे बाद में आ जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है चिड़िया की दुकान पर जाने की। गोरी कभी कबूतर से सब्जी लेती है और अपने घर चली जाती है। गोरी, तुम ये ताजी सब्जियाँ कहाँ से ले आती हो? तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं थे। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास इतना बड़ा दिमाग जो है। आज कबूतर से ले आई हूँ सब्जी, कल चिड़िया से ले आऊंगी। शाम होते ही कबूतर अपनी दुकान बंद करके घर चला जाता है। कबूतर तो चला गया, मैं भी जाती हूँ। चिड़िया भी अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन चिड़िया खेतों में जाती है और ताजा सब्जियाँ तोड़ तोड़ कर टोकरियों में रखती है। चिड़िया सब्जियाँ तोड़कर अपनी दुकान लगा लेती है। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी भी वहाँ पहुँच जाती है। चिड़िया चिड़िया, वो है ना गंदी आंखों वाला कबूतर, मुझे दूर से ही इशारे कर रहा था कि मेरे पास आओ। गोरी बहन, मैंने कई बार कबूतर से कहा है कि हम एक दूसरे के ग्राहकों को आवाज नहीं देंगे, मगर कबूतर ना जाने क्यों ऐसा करता है। कल मुझे कह रहा था कि चिड़िया से सब्जियाँ ना लिया करो, चिड़िया की सब्जियाँ खराब और बासी होती हैं। मैंने भी खूब सुनाई उसे। मेरी बहन चिड़िया से तो मैं सब्जी उधार भी ले जाती हूँ। कोई बात क्यों करे मेरी बहन चिड़िया के खिलाफ। देना जरा 1 किलो टमाटर और थोड़े आलू। चिड़िया भी गोरी की चिकनी चपड़ी बातें सुनकर खुश हो जाती है और गोरी कौवी को सब्जी दे देती है। गोरी कौवी सब्जी लेती है और कबूतर से आंख चुराती हुई अपने घर चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, 1 किलो भिंडी और प्याज दे दो। तोते भैया, एक बात तो बताएं, मेरी सब्जियां ताजी है या कबूतर की सब्जियां? चिड़िया बहन, आप दोनों की सब्जियां ही ताजा है, कबूतर की सब्जी भी बहुत अच्छी है। तो फिर गोरी ने ऐसा क्यों कहा कि कबूतर की सब्जियां बासी हैं? कहीं गोरी हम दोनों को उल्लू तो नहीं बना रही? सारा दिन काम करने के बाद शाम को चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भाई, मुझे तो आज खूब मुनाफा हुआ है। हर समय पक्षियों से मेरी बुराई करती हो, कहती हो कि मेरी सब्जियां गली सड़ी और बेकार हैं, इसलिए तुम्हारी ही सब्जियां बिकेंगी। कबूतर भाई, तुमसे किसने ऐसा कहा? गोरी कौवी से तुमने कहा ये सब। कल वो मुझसे सब्जी लेकर गई थी और आज फिर तुमने उसे रास्ते में ही रोक लिया। क्या वो कल तुमसे उधार सब्जी लेकर गई थी? हाँ। वो हम दोनों को पागल बना रही है। वो आज मेरे पास आई थी, तुम्हें गंदी आंखों वाला भी कहा था उसने, और तुम्हारी बुराइयां करके मुझसे उधार सब्जी ले गई है। इसका मतलब हमें उस गोरी की बच्ची को यहाँ से भगाना होगा। बात खुल जाती है। चिड़िया और कबूतर को पता चल जाता है कि गोरी उन्हें पागल बना रही है। दूसरे दिन गोरी कौवी की माँ आ जाती है। माँ, चल मेरे साथ, देखना चिड़िया मुझे उधार सब्जी भी देगी और चाय भी पिलाएगी। गोरी बेटी, हमारे जंगल में तो कोई उधार सब्जी नहीं देता, न जाने तुम कैसे ले लेती हो। माँ, चलो मेरे साथ, खुद ही देख लेना। गोरी कौवी अपनी माँ को लेकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, देखो वो गंदी आंखों वाला मुझे दूर से ही बुला रहा था। मैं भी सब्जी लूंगी तो अपनी बहन चिड़िया की दुकान से ही लूंगी। अच्छा, अगर ये बात है तो मैं अभी कबूतर को बुलाती हूँ। ना ना, रहने दो, छोड़ो, बात बढ़ जाएगी। मगर चिड़िया कबूतर को बुला लेती है। कबूतर भैया, सुनो सुनो, यहाँ आओ।
कबूतर वहाँ आ जाता है। कबूतर भैया, तुम गौरी को आवाज क्यों दे रहे हो? मैंने कभी से आवाज दी? ये तो कल मुझे कह रही थी कि चिड़िया की सब्जियां बहुत गंदी हैं। लाओ अब मुझे मेरे कल वाले पैसे दो, आ जाती हो हर रोज उधार लेने। अब हम पागल बनने वाले नहीं हैं। गौरी, हमारे पिछले पैसे वापस करो, फिर ही हम तुम्हें कोई सब्जी देंगे। अगर नहीं है तो भाग जाओ और फिर कभी दोबारा यहाँ ना आना। माँ, ये दोनों मजाक कर रहे हैं। तू चल मेरे साथ, हम तोते से सब्जी लेने जाते हैं। ऐसे गौरी कौवी की अपनी माँ के सामने बहुत बेइज्जती होती है।